स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज के यानी 17 नवंबर 2023 की करंट अफेयर को जानेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, 2023 की दूसरी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनक्रेड होल्डको। इनक्रेड होल्डको 2023 की दूसरी भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी बनी। 2023 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी जेप्टो थी। इनक्रेड होल्डको एक फाइनेंशियल कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 2, 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस आयोजित की गई। इसका आयोजन 16 से 17 नवंबर तक हुआ। आसियान के सदस्य ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। 8 संवाद साझेदार हैं: भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से एक बड़ी राहत के लिए किफायती गेहूं के आटे के लिए कौन सी पहल लॉन्च की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत आटा। केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से एक बड़ी राहत के लिए किफायती गेहूं के आटे के लिए भारत आटा पहल लॉन्च की। इस योजना के तहत 27.5 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं के आटे की औपचारिक बिक्री शुरू की गई। भारत आटा सहकारी समिति NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडारण के माध्यम से देश भर में 800 मोबाइल वैन और 2000 से अधिक दुकानों के माध्यम से इसे बेचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब में इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका मुद्दा गाजा संघर्ष था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री 14 और 15 नवंबर को 2 दिवसीय झारखंड के दौरे पे थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार फसल की कीमतें निर्धारित करने के लिए व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू करने वाली है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीएम किसान भाई। पीएम किसान भाई योजना भारत सरकार फसलों की कीमत निर्धारित करने के लिए और व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए शुरू करने वाली है। यह योजना 7 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार ने देश में उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ $400 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडीबी। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे विकसित करने के लिए $400 मिलियन के समझौते पर एडीबी से हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति 4.87% पर गिरकर कितने माह के निचले स्तर पर पहुंची? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4। अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति 4.87% गिरकर 4 माह के निचले स्तर पर पहुंची। सितंबर में ये 5.02% थी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के वियना में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। ओपेक के महासचिव महामहिम हैथम अल गैस हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 नवंबर। हर साल 13 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर।
हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। क्वेश्चन नंबर 12, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टीन, जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता, इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हो सकते हैं और यह क्षमता पूरी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत किस देश से इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। भारत रूस से इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है। ये एक पोर्टेबल लॉन्चर है जिसे कंधे से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मिसाइल 5 से 6 किलोमीटर की लंबी मारक क्षमता की होती है। क्वेश्चन नंबर 14, नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद। फरीदाबाद में नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, 42वीं विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में किसने 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजीव मलिक। संजीव मलिक ने 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया और ये इनकी तस्वीर है। चलिए आ जाते हैं आज के यानी 17 नवंबर के इतिहास की ओर। 1278 में इंग्लैंड में 680 यहूदियों को नकली मुद्रा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और इनमें से 293 को फांसी पर लटका दिया गया। 1405 में शरीफ उल हसीम ने सुलू सल्तनत की स्थापना की। सुलू की सल्तनत फिलीपींस के मिंडानाओ के तट सुलू द्वीप समूह पर स्थित थी। 1525 में भारत को जीतने के मकसद से बाबर ने सिंध के रास्ते 5वीं बार यहां प्रवेश किया। 1558 में महारानी मैरी ट्यूडोर की मृत्यु के बाद एलिजाबेथ प्रथम को ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठी। 1854 में मिस्र में सुएज नहर कंपनी की स्थापना की गई। 1869 में सुएज नहर खुल गई जिससे भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य यूरोप और एशिया के बीच यात्रा करने की अनुमति मिली। 1922 में पूर्व तुर्क सल्तनत महमूद VI को इटली से निर्वासित किया जीवन बिताने के लिए छोड़ दिया गया। 1928 में लाठीचार्ज में घायल होने वाले स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का निधन हुआ। 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। 1933 में अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता देते हुए व्यापार के लिए सहमति दी। 1939 में नाज़ियों ने प्राग यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर छात्रों को मौत के घाट उतार दिया। उनमें बच्चों की याद में 17 नवंबर के दिन को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। 1966 में भारत की रीता फरियार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड बनने वाली ये एशिया की पहली महिला थी। 1970 में सोवियत संघ का चंद्रमा रोवर चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। 1970 में अमेरिकी आविष्कारक डगलस एंगेलबार्ट को द फर्स्ट कंप्यूटर माउस के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। 2012 में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का निधन हुआ। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।